हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप सबने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है हमारे चैनल को। और साथ में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही कमेंट थे, हमें बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे आप कि सर मैथ के भी हमें जो है वो मॉक टेस्ट लाया जाए। तो आज की वीडियो में हम मैथ का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी आपका एग्जाम होना है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे के आप आए हैं और जो जिनका एग्जाम अभी बचता है, उनके लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल वीडियो रहने वाला है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, तो अगर हमारे साथ अभी जैसे नए स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके साथ में छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने जैसे एचपी पुलिस कांस्टेबल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और इनका जो प्राइस है वो ओनली आपको 149 में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। खास बात क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके मॉडरेट टू हाई लेवल बनाए गए हैं, राइट। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, प्लीज़ आप एनरोल कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और आप मॉक टेस्ट वहाँ से ले सकते हो। तो आपका जो मैथ का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा वो अमित सर आपको जो है वो मॉक टेस्ट का मैथ जैसे मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो अगली जो आवाज़ होगी वो अमित सर की होगी, राइट। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हिंदी वाले वो ऊपर से पढ़ लें, मैं इंग्लिश में प्रेफर करूंगा। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम आर इन द रेशो 4:7। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द आइटम एंड द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम। देखो हमारे पास रेशो क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास रेशो दिया है सीपी और एम पी का, ठीक है। और इधर बीच में आप एस पी रख लो। सीपी का कितना है, सीपी दिया है 4 और एस एम पी दिया है 7। अपनी मर्जी हमने एक एक जीरो ऐड कर दी। अब आपको पता है जब कभी भी एम पी पे कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो हमें क्या नहीं मिलता है, तो हमें एस पी मिलता है। क्या मिलता है, एस पी मिलता है। तो जब 70 पे आप क्या करोगे, 20% का डिस्काउंट दोगे, मतलब किसमें 80 में बेचोगे आप उसको, बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 56। देखो कोई चीज़ है जो 40 की है वो आपको कितने में बिक रही है, 56 में बिक रही है, मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना का दिया है, 80 का प्रॉफिट दिया है, मतलब 16 की वैल्यू कितनी दी है, 80। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 40। 40 की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्योंकि 16 को जब 80 को 16 से भाग गया तो 5 आया। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 40 की। तो 40 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 40 की वैल्यू क्या आ गई, 200। कितनी आ गई, 200। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ चौगुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप ये बोलो कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ये होता है ना। अब ये बोला कि अगर विक्रय मूल्य यानी एस पी को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया जाए, मतलब 2 SP कर दिया जाए माइनस CP कर दिया जाए, तो प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना हमारे पास, ये है ना प्रॉफिट हमारे पास पहला ये। तो अगर इसको हम ऐसे कर दें SP माइनस CP तो कितना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी कि कैसे बनी। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा, 4SP माइनस 4CP बराबर है 2SP माइनस CP। SP एक साइड, CP एक साइड, तो 4SP माइनस 2SP बराबर है माइनस CP प्लस 4CP, ठीक है। तो इधर बन जाना 2SP बराबर है 3CP। अब जिसके सामने जो है वो उसकी रेशो हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखना है SP रेशो CP। तो SP के सामने क्या है, 3 है, तो मतलब SP की कितना है, 3 है, और CP के सामने कितना है, 2 है, तो 2 है। अब कोई चीज़ आपको 2 रुपये की चीज़ है वो 3 में मिल रही है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, CP के। CP कितना है हमारे पास, 2 गुणा 100, तो कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। तो ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एनी स्टॉपेज अ बस रन्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इट्स एवरेज स्पीड बिकम्स 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। देखो इसका आपने क्या रखना है, एक फार्मूला होता है इसका कि जो आपकी स्पीड दी रखती होती है, जैसे पहली स्पीड है S1 मान लेते हैं और दूसरी स्पीड है S2, इन दोनों का डिफरेंस करना है। जैसे
डिफरेंस किया, पहले क्या थी 60 थी, 60 माइनस 45 कितना आ गया 15। अब जो 15 आया 15 को उस स्पीड से डिवाइड करेंगे जो ज़्यादा स्पीड को ज़्यादा कौन सी है 60 है, 60 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको गुणा कर देना 60 से, ठीक है। तो जब 60 से 60 कट जाना तो कितना मिनट आ गया यहाँ पे 15 मिनट, कितना आ गया 15 मिनट। यहाँ पे 60 से क्यों किया, क्योंकि जब ये आएगा ये किस में आएगा, ये आवर में आएगा, आवर से हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया इसका 15 मिनट, आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्सन हु कवर्स 4 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर ईच एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब कभी आपके पास डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है कि 7 दे रखते हैं, जैसे 7 मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता आपके पास स्पीड दी है, इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले दिया ना 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दी है 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर आवर। आप इसमें दो दो कर सकते हो, जैसे इसमें पहले वो फार्मूला लगा देंगे 2x y/x+y, इसमें दोनों में, फिर दोनों अगले अगले दोनों में लगा सकते हो, फिर उन दोनों को फिर से कर सकते हो वैसे ही। पर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका कैसे करते हैं, देखना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस की रेशो है उसको लिखना है यहाँ पे ऊपर। डिस्टेंस कितनी है 4 है ना, 1/1/1/1 क्यों लिखा, क्योंकि 7 था तो 7 से 7 से सब कट गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे स्पीड का ले लेना है। स्पीड कितनी पहली 8 है, दूसरी क्या है 16 है, तीसरी क्या है 24 है और चौथी क्या है 32 है। इन सब का आपने एलसीएम लेना, कितना आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम लेना इसका ना कितना आएगा 282 आएगा शायद, 288, ठीक है शायद। तो कितना एलसीएम आया हमारे पास 288, ठीक है। तो पहले से जब 8 से काटोगे 288 को 36 आएगा, ठीक है। दूसरे से जब 16 से काटोगे तो आपके पास आना 18, ठीक है। जब तीसरे से काटोगे 24 से काटोगे तब आएगा आपके पास 12, कितना 12 और 32 से काटोगे तब आएगा 9। अब करना क्या है आपको करना क्या है 288 लिखना है यहाँ पे, कितना लिखना है जो बीच में है 288, गुणा करना किससे, जितनी हमारी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है उसको सबको ऐड करना है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 को मल्टीप्लाई किया डिवाइड। अब क्या करना है, अब इन सबको ऐड करना है, जो है 36 18 12 और 9, जब इसको ऐड किया तो कितना आया, ये आना आपके पास कितना आएगा, ये आना 75, कितना आएगा 75। देखो अब इसको काट दो, आपको कट जाएगा ये आपका 8 8 16 16, देखो 3 से देखो जब 3 से आपने भाग करना है तो आपने क्या करना है डिजिटल सम करना है। देखो जैसे 8 और 8 कर दिया ऐड, कितना आया 8 8 16, 16 में 2 ऐड किया कितना है 18, 18 को जब सब इसको ऐड किया तो कितना आया 9 और नीचे जब 7 और 5 को ऐड किया तो 12, 12 को जब डिजिटल सम किया तो 3। देखो ये 3 का है, 3 जब कभी 3 से डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है, जो आपका डिजिटल सम है वो या तो 3 की टेबल में आना चाहिए या उसका डिजिटल सम 3 आना चाहिए, ठीक है। तो वो 3 से कट जाएगा, जब 3 से काटोगे इसको तो कितना आएगा 3 से कट जाना है 25 है, और जब इसको काटोगे 3 से तो कितना आना 3 ना 27, 1 3 छिके, ठीक है हो गया। अब इसका आंसर आ जाना, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आना 6 चौक 24, 2 9 चौक 36 और 2 38 बटा 25, ये आ जाना इसका आंसर। कौन सा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। अगर कोई भी डाउट, किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम अगली वीडियो में फिर से आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मीन ऑफ अ गिवन डाटा इज 60 एंड द मीडियन इज 48, फाइंड द मोड ऑफ द दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, इसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला, क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब मोड निकालना है तो मोड तो एम से करिए मैंने डॉट इक्वल टू 3, मीडियन कितना है हमारे पास, मीडियन दिया हमारे पास 48, 3 को 48 से मल्टीप्लाई करना माइनस 2 को किससे 60 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब इसको किया हमने तो कितना आ जाना 8 8 3 24, 2 कैरी 4 3 12 2 14 और माइनस इसको किया 120, तो कितना आ गया इसका आंसर 24, कितना आ गया 24। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, ये फार्मूला आपने याद रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा पक्का, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य माध्य क्या दिया, मीन दिया है 26, तो के का मान निकालना है। देखो ये जो हमारे पास जो पहले ये ना, इसको चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको टेबल बनाते हैं। सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50
और इसको बोलते हैं हम एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ऊपर जैसे लिखते हैं यहाँ पे एफ आई। क्या है, 8, 10, के, 6 और 12। अब क्या करना हमने, अब निकालना हमने एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना। जैसे 0 10 को मल्टीप्लाई किया ना तो सॉरी 0 10 को प्लस किया, ऐड किया तो कितना है 10, 10 को 2 से भाग करना तो कितना आ जाना 5। ठीक है, अब इसको किया 10 और 20 को किया तो 30 आया, 30 से 2 को भाग करना तो 15। अब देखो जितना गैप यहाँ पे ना, कितना गैप है 10 का, तो अगला 10 का तो अगला कितना आ जाना 25, अगला कितना आ जाना 35 और अगला कितना आ जाना 45। ठीक है, अब निकालना आपने, क्या निकालना अगला, अगला निकालना आपने, एक मिनट, अगला निकालना आपने एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 40, अगला 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 150, अगला के को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25 के, अगला 35 को 6 से किया तो 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 210। अगला 45 को 12 से गुणा किया तो 12 5 60, 6 कैरी, 12 चौके 48 और 6 ये आया। ठीक है, अब इसको सबको ऐड कर दो, देखो 40 और 150, 150 कितना होगा 190 हो गया, 190 में इसको ऐड कर दो। ठीक है, कितना है 0 4 5 9 और 5 14, ये कैरी, 5 2 7 और 1 8 1 9, कितना आया, यह है तुम्हारा 940 प्लस 25 के। ठीक है, अब हमारे पास जो मीन का फार्मूला था उसको हम ऐसे करते हैं नोट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब देखना एफ आई, तो ये तो हमने निकाल दिया, कितना आया हमारे पास 940 प्लस 25 के। अब इसको भी ऐड करो, कितना आया ना 12 6 18, 18 और 10 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, 36 प्लस के। ठीक है, ये तो दिया हमारे पास, कितना दिया है 26 दिया है, इक्वल टू, तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ उसको, कितना दिया है यहाँ पे दिया हमारे पास 26 इक्वल टू 26 दिया है ना, हाँ 26 दिया है। कितना यहाँ पे एफ आई एक्स आई कितना आया हमारे पास 940 प्लस 25 के डिवाइडेड बाई 36 प्लस के। ठीक है, जब इसको दूसरी साइड ले जाना तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं टेबल साफ कर देता हूँ ना, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया ना। मैं थोड़ा सा टेबल साफ कर देता हूँ। अब करना हमने मल्टीप्लाई, किसको यहाँ पे दिया 26 मल्टीप्लाई करना 36 प्लस के से बराबर है 940 प्लस 25 के। ठीक है, तो जब 36 को इससे गुणा करना तो कैसे करेंगे, इधर कर लो साइड में 36 गुणा, देखो 6 36 3 कैरी, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 30 और 3 33, 3 कैरी, 3 दूनी 6 और 3 9, कितना आया 936, कितना आया 936 प्लस 26 के बराबर है 940 प्लस 25 के। अब देखो ये 25 के इसको इधर ले आए और 936 को उधर ले गए तो कितना आया के बराबर है 940 में 936 माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो आंसर ए होगा इसका। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर बिटवीन 33 and 92. If one card is drawn at random from the bag, what is the probability that number are on the drawn card is a perfect square? Perfect square पहले 33 से लेके 92 तक perfect square निकालो। सबसे पहले क्या आएगा 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81, उसके बाद बस यही आना है क्योंकि इसके बाद फिर 10 का 10 का 100 होता है। ठीक है, कितने हमारे पास है 1 2 3 4, कितने हैं 4 है। किससे करना है डिवाइड, नंबर देखना है, नंबर कितने नंबर है इसके बीच में वो देखना है। तो 92 में से 33 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 और ये 6 सॉरी 5, तो इसमें एक नंबर ऐड कर देना हमने। ठीक है, कितना आ गया 60, तो जब विभाग करेंगे तो कितना आ जाना 1/15, क्या आ जाएगा 1/15, ऑप्शन बी। ठीक है, ये वन हमने ये याद रखना, हमने कभी भी ऐसे निकालते तो हम वन ऐड करते लास्ट में। ठीक है, तब आया हमारे पास यहाँ पे 60। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a urn contains 10 black balls and 5 white balls. 2 balls are drawn one after the other without, ये देखना ये ध्यान रखना है, without replacement। ठीक है, what is the probability that both balls are drawn are black? देखो सबसे पहले हमारे पास बॉल कितनी थी, टोटल कितनी होगी 10 और 5 15 होगी। 15 में से पहले तो आप एक निकालोगे, ऊपर डिवाइड करेंगे, कितनी ब्लैक बॉल कितनी 10 थी, 10 में से आप
एक निकालोगे। अब आपको बोला गया है कि 2 निकालनी है, दूसरी भी निकालनी है। अब रही कितनी होगी ब्लैक? 9 रही होगी, 9 रही होगी, 9 C1 करना डिवाइड बाई, अब 15 में से एक बॉल तो आपने निकाल दी है, तो कितनी रहेगी उन्हें? 14 रहेगी उन्हें, 14 C1। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये समझ आ गया ना कि कैसे किया। अब देखो एक होता है हमारे पास NCR का फार्मूला, क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या करें, जब 10 C1 निकालेंगे तो 10 ही आएगा, अपॉन 15 C1 निकालेंगे तो 15 ही आएगा, गुणा 9 C1 करेंगे तो 9 ही आना, और 14 को 14 करना। तो काट देना आप इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 3 9, और 2 से कट जाना 7 बार। तो कितना आया? 3/7। कितना आया? 3/7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, और ये आपने ढंग से करना है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a solid cube with each edge measuring 48 centimeter is melted. From the melted material, identical solid cube are made, each having the volume of 64 centimeter cube without any waste. How many such small cubes will be found? जब कभी आपके पास ऐसा बोला गया होगा कि मेल्टेड किया जा रहा है और दूसरे में किया जाता है, दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आप हमेशा क्या करोगे? उसका वॉल्यूम निकालोगे। जैसे यहाँ पे इन लोगों बोला कि ईच जो भी क्यूब बने हैं उसका वॉल्यूम कितना है? 64 है, मतलब उसकी साइड कितनी आ जानी? साइड कितनी आ जानी? 64 का क्या करेंगे? ये निकालेंगे, कितना आ जाना है? ये आ जाना है आपका 4, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना आ जाना? 64 आ जाना। तो इसका क्या आ जाना? ए कितना आ जाना? 4 आ जाना, ठीक है। अब देखना कैसे करते हैं इसको। तो जो पहला बोला ना सॉलिड क्यूब है वो कितना है? 48 है उसकी साइड, तो क्या करेंगे हम? 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48 बराबर है, क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू एन करेंगे। क्यों करेंगे एन? क्योंकि इतने क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो जो ये है इधर भाग में हो जाना, तो कितना हो जाना? 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, काटेंगे कितना है? 12 12 12, और 12 क्यूब क्या होता है? 1728। ये आपने ध्यान रखना है, क्यूब आपको क्यूब कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझा गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना। What is the ratio between the length and breadth of rectangle whose length is twice the side of square and whose breadth is 14 cm less than the side of square? देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, कितना दिया है हमारे पास? 1156। तो आपको सबसे पहले तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, किसका होता है? ये होता है 34 का। किसका होता है? 34 का। अगर आपको निकालने नहीं आता कि कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब कभी आपने स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है? आपने निकालना है 1156 का। पहले आप ये देखो कोई भी 1 से लेके 9 तक कौन सी नंबर है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है स्क्वायर करने पे? तो एक आता है 4 चौके 16, 6 आता है लास्ट में, और एक आता है 6 36 6, ठीक है। अब ये अगला देखना है 2 नंबर, अगला 11 है। 11 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है। 9 और किसके? 16 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर करने पे 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाना? 9 हो जाना, कितना हो जाना? 9, यहाँ कह रहा है 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो किसका होता है? 3 का होता है, और ये 4 का होता है। तो आपने हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना है जिसका स्क्वायर होना है। जैसे 3 है ना, तो 3 का कितना? या तो 34 का होना या तो 36 का होना। अब देखना है कि 3 का स्क्वायर किया आपने 9, तो इन जो 11 है ये 9 के नज़दीक है कि 16 के नज़दीक है? तो ये 9 के नज़दीक है, तो हमने ऊपर वाला लेना। अगर 16 के नज़दीक होता तो हमने नीचे वाला लेना। तो आंसर क्या जाना इसका? 34। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो हमने शाम को एक वीडियो डाली है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। तो इसका क्या आ गया? जो स्क्वायर की साइड आ गई वो कितनी आ गई? कितनी आ गई? 34, ठीक है। अब बोलता है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए निकालना है, जिसकी लेंथ कितनी है, जो साइड है किसकी? स्क्वायर की, उससे क्या ट्वाइस है। तो साइड की स्क्वायर की साइड कितनी है? ये है, तो लेंथ इसकी कितनी आ जानी? 2 गुणा 34 कितना है? 68। और ब्रेड्थ बोलता है कि कितना है? 14 कम है किससे? इससे, तो इससे 14 कम होना कितना आना? 20, ये है ना। अब इसकी रेशियो निकालनी है एल और बी की। एल रेशियो बी कितना है? 68 रेशियो 20। जब कि इसको 4 से कर देना, 17 चौके 68 और 4 पंजे 20, कितना आ गया? 17/5, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, ठीक है। यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पहले त्रिभुज का विकर्ण होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? a√2। ये कितना दिया हमारे पास? 12√2, 2 से 2 कट गया, तो एक कितना आ गया हमारे पास? 12। अब इसका जो वर्ग का क्या परिमाप होता है? क्या था? 4 इंटू साइड होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया? 48। यह आया था कि किसका? जो स्क्वायर का परिमाप है वो आया है। अब बोलता है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसके तीनों साइडें क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो क्या जाना, जो ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी आ जानी? फिर साइड देखो, तो ए दिया तुम्हारे पास कि 3a
इक्वल कितना है 48 है, तो ए कितना आ जाना हमारे पास 12। अब आपने क्या निकालना, क्या है एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका फार्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो इसको काटो 3 से, ठीक है। 12 3 कितने होते हैं 36, सॉरी 12 3 कितने होते हैं 36, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं आना है, यहाँ पे 16 आएगा, 16 3 जो होते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या फार्मूला, फार्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो 4 से काटा 4 बार, तो 16 कितना होता है 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if the radius of a right circular cone is increased by 20% and its height is decreased by 25%, then by how much will the volume of the right circular cone increase। देखो जो कोण होता है उसका वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे कांस्टेंट टर्म होती है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब इससे आर स्क्वायर एच से। आर कितना बोल रहा है 20% बढ़ा, 20% का मतलब होता है कितना होता है 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो रही है, तो 2 बार करना 5 से 6 और 5 से 6। अब बोल रहा है कि हाइट है वो 25% क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, 25 का क्या होता है 1/4, मतलब 4 से क्या हो रही है 3 हो रही है, 4 से 3 हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4 5 20, 20 5 100, और इधर किया 6 36 36 दिए 108। तो अब पहले 100 थी तो कितना हो रहा है अब 8 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है मतलब 8 बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, तो आंसर सी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका ऐसे प्लस देखो 8 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 8/100 गुना 100, तो 100 से 100 कट गया तब आया 8, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC a straight line parallel to side BC intersect AB and AC at point P and Q respectively। if AP equal to QC, the length of AB is 12 cm and the length of AQ is 2 cm, then what is the length of CQ। देखो ट्रायंगल बनाते हैं हम सबसे पहले, देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल है ABC। एक बोला कि एक लाइन है पैरेलल है इसके, ठीक है P और Q, ठीक है। अब बोलता है कि पी और ए पी जो ए है ये वाली साइड है ये इक्वल है इसके क्यू सी के, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए बी, जो टोटल लेंथ है हमारे पास कितनी दी है 12 है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ ए क्यू यानी ये दी है कितनी 2 सेंटीमीटर है। देन बट सबसे पहले आप याद रखो जब कभी ये लाइन पैरेलल होगी तो ये इस वाली लाइन के हाफ हो गई। अगर जैसे मैं बोलूँ अगर ये 6 है तो ये 3 आ जानी, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 4 आ जानी, मतलब ये हाफ होती है ऊपर वाली हमेशा ही, ठीक है। देखना आप कैसे करते हैं, देखो कि पैरेलल है, पैरेलल का क्या होता है कि पैरेलल का जो जैसे ये वाला एंगल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है जो बीच वाली पी क्यू और बी सी पैरेलल है, तो बी का एंगल बी और एंगल क्यू ए इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल क्यू ए इक्वल होंगे, ठीक है। और एक साइड एरिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्राइंगल, देखो जो ट्राइंगल है हमारे पास कौन सी ट्राइंगल ए पी क्यू, वो सिमिलर होगी किसके ट्राइंगल ए बी सी, किस प्रॉपर्टी से एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, जिसके दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो जब देख क्या करना सबसे पहले ए पी अपॉन ए बी, अगर आप लोग पहले ए पी ले रहे हो तो इधर भी पहले स्टार्टिंग वाला लेना है इक्वल टू, अगर ए क्यू ले रहे हो तो इधर भी हमने ए सी लेना है ए सी, ठीक है। क्या होगा अब देखना, ए पी कितना दिया हमारे पास ए पी नहीं दिया ए, आप एक्स मान लो, ए और ए इक्वल है सी क्यू इक्वल है ना, तो ए भी एक्स हो जाना ना। देखो ए तो इक्वल है ना, इक्वल है ना, तो अगर इसको एक्स मान लो तो इसको भी एक्स मान लो, ठीक है बराबर है। तो ए पी कितना दिया हमारे पास एक्स है, और ए बी टोटल कितना हमारे पास 12 है, बराबर है। ए क्यू कितना हमारे पास 2 है, तो ये पूरी टोटल कितनी बन जानी 2 + एक्स बन जाएगी ना, तो 2 + एक्स क्या जाना इसका देखना इधर, एक्स इंटू 2 + एक्स बराबर है 12 × 2, ठीक है। तो 2x + x² बराबर है 24। अब इसमें से आप ऑप्शन में से भर लो एक्स की वैल्यू, जहाँ पे 24 = 24 आ जाएगा वो आंसर आ जाना। अगर 4 भरोगे आप लोग, देखो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गए, प्लस यहाँ पे 4 चौके 16 हो गए ना, 4 चौके 16, तो 8 और 16 कितना 24 आया, मतलब आंसर इसका यही है ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। और ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब आपके दो एंगल इक्वल है तो और एक साइड इक्वल है तो आप क्या है सिमिलर ट्राइंगल इसकी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगला, ठीक है। देखो ट्राइंगल दी है हमारे पास, ये दी है आकृति, इसमें बोला कि x + y + z के ये एंगल निकालना कितना होता है। पहले देखो x और z दिए यहाँ पे ये याद रखना है आपने, जैसे मैं ट्राइंगल बनाता हूँ एक,
ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए एंगल मान लो आप कितना है 10 डिग्री है सपोज करो, और ए एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो क्या करना है, इधर लिख लो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर या इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इट्स एक्सटीरियर एंगल। बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये ना 10 और 30 है, तो जो बार वाला एंगल आ जाएगा ये 10 प्लस 30 को जुड़ गया ना, 10 प्लस 30 कितना हो जाना, 40 हो जाना। तो यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। ठीक है, देखना आप कैसे करेंगे इसको हम, विदाउट पेन हो जाना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अब देखना। क्वेश्चन देखो, इधर एक्स जेड है और इधर एक्स है, तो जेड प्लस एक्स कितना आ जाना, जेड प्लस एक्स बराबर क्या क्या बोला मैंने, देखो इस ट्राइंगल को देखो आप लोग, ये जो ये ट्राइंगल है इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखना। अब ये जो बाहर वाला 110 है, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, इसका एक्स और जेड का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्स प्लस जेड कितना बन जाना 110 बन जाना ना 110। अब देखो, या फिर आप लोग ऐसे कर लो, देखो ऊपर ऊपर वाला एंगल पूरा कितना बन जाना है। अब इस पूरी ट्राइंगल को देख लो आप लोग, ये तो हो जाना, ये तो सिंपल एक सेकंड का आंसर है। अब ये एंगल कितना बन जाना ऊपर वाला, ये भाई ये देखो ना आप लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो देखना कौन सा बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाली, ये ना देखिए क्या बन जाना, ये टोटल कितना बन जाना, एक्स प्लस वाई बन जाना ना, और ये कितना जेड है यहाँ पे, ये इस एंगल का क्या बन जाना, एक्सटीरियर एंगल बन जाना है ना, ये सॉरी इंटीरियर एंगल बन जाना है। ये में सारे बार बार के इक्वल हो गए, तो बार बार कितना 120 है, तो इसका आंसर कितना आना 120। ठीक है, तो क्या जाना एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना जाना 120। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये थी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ डी ई के। देखो दो ट्राइंगल बनाओ इधर पहले, एक दो, कौन कौन सी है, ए बी सी और एफ डी ई। अब बोलता कि ए बी कितनी है 9 है, ठीक है, और ए सी कितनी है 11 है, और डी एफ कितनी है 16 है, और ये डी ई कितनी है 12 है। आपसे बोला है बी सी ये निकालनी है। देखो अभी समझाया मैंने आपको क्या होता है, जब या तो एंगल इक्वल होना चाहिए, तो साइड इक्वल होना चाहिए। अब ये देखो ना, आप अगर ए बी है, अगर आप क्या करोगे, देखो जो इन्होंने बोला है ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ डी ई, ये ना। तो स्टार्टिंग में लो पहले ए बी अपॉन क्या है इधर एफ डी, चाहिए कौन सी तुम्हें, बी सी चाहिए, तो बी सी वाले लो, ए वाली लो, बी सी अपॉन क्या पीछे डी एफ या डी ई। ठीक है, अब देखना ए बी कितना दिया आपके पास, ए बी आपके पास 9 अपॉन एफ डी कितना दिया हमारे पास 16, इक्वल कितना हो जाना, बी सी निकालना है अपॉन डी कितना 12 है। अब देखो 4 से कट जाना, 4 से 16 जाती हैं 12, 3 इधर मल्टीप्लाई करना, तो बी सी कितना जाना 9 3 27/4, कितना जाना 27/4। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा ये है फार्मूला आपके पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो नीचे भी यही बनाना ना पूरा ये, तो इससे ये कट जाना, तो बचना क्या आपके पास, सिर्फ ये बचना है ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है हमारे पास 1.5, बी कितना है, बी आपके पास 2.7 और सी कितना है 4.8। जब इसको ऐड करोगे तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 2 गैरी। ठीक है, 4 2 6 और 7, 7 और 1 7 और 2 9, तो क्या है जाना इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, ये फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 4/5 है कौन से है, बताओ, शांत है अशांत है। देखो जब 4 को आप लोग 5 से भाग करोगे तो क्या ना जाने के पहले तो 0 लग जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो 8 5 कितना हो गया 4 हो गया, अब खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो क्या है शांत दशमलव है। और आपने एक बात और रखनी है, जो आपके शांत दशमलव होते हैं ना, शांत या अशांत, ठीक है, ये में से क्या होते हैं रेशनल होते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो आपके कौन से होते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे जिनके साथ आई लगा होता है, i√3 ये होते हैं, या अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भी इन सबसे बड़ा है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप लोग ऐसा करो, इन सब का एलसीएम ले लो, जो नीचे का 8 12 5 और 20 का। ठीक है, तो पहले 5 से कर लेंगे, तो 8 का 8 रह गया, 12 का 12 रह गया, 1 4। अब 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 और 1, अब 2 से 1 3 1
1 अब 3 से कितना है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पाँचे 24 पाँच कितना होता है 120। 120 बनाने के लिए क्या करना है, अब देखना जो नीचे वाले नंबर है उनको 120 बनाओ कैसे करके देखो। तो भाई 120 बनाने के लिए 8 को किससे करना पड़ेगा गुणा, 8 से करना पड़ेगा आपको किससे 120 को 8 से भाग करो, 8 में 8 8 5 15 से 15 में कितने हो गए 75 आ गया इधर है ना, और इधर 10 से 70 आ गया, 5 से करना आपने तो 24 से 24 तीन कितने होते हैं 72 ना, 24 तीन है 4 3 12 एक आध 3 6 72 72 आया। और इसको किससे करेंगे गुणा 120 बनाने के लिए 6 से करना भाई गुणा, 6 से तो 11 6 66। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा ये है, तो इसका ऑप्शन डी ना होके ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, एक संख्या ऐसी है जो स्वयं के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल से 2 अधिक है। ठीक है, वह परिमेय संख्या क्या है। देखो क्या है, ऐसी संख्या जो अपने रेसिप्रोकल से 2 ज़्यादा है, क्या करना एक्स से इसको गया तो एक्स स्क्वायर बना इक्वल टू 1 प्लस 2x। ठीक है, दूसरा ले है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर है 0। अब इससे ये आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो माइनस बी कितना है माइनस 2x है तो माइनस 2 है। ठीक है, तो माइनस को माइनस से 2 गया प्लस माइनस अंडरूट बी कितना है माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 है और सी कितना माइनस 1 है, माइनस 1 है माइनस 1 है बटा 2 एक 1 है। ठीक है, तो इसको करना जब तो क्या जाना इसका 2 दूनी 2 आ गया इसका प्लस माइनस अंडरूट 2 दूनी 4 माइनस इधर बन जाना माइनस प्लस बन जाना 4 बटा 2 कितना गया बना 2 प्लस माइनस अंडरूट 8 अपॉन 2। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सॉल्व, कितना आ गया हमारे पास ये। अब देखना इसके आगे बना 2 प्लस माइनस अंडरूट 2 रूट 2 अपॉन 2 और 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर तो क्या है 1 प्लस माइनस अंडरूट 2 ये है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोली होती है तो ऑप्शन में ये आंसर होना है इसका। ठीक है, ये आंसर होना है इसका, पर ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है नहीं, परिमेय बोला तो क्या हो जाना नन ऑफ दीज हो जाना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा, हमेशा सत्य। इसका हर शून्य होगा, हो सकता है गलत होना, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो इन्होंने गलत दे दिया पहले कि हर क्या होना चाहिए शून्य होना, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा कि यह एक दोहराता हुआ दशमलव हो सकता है, इसको रोको कमेंट, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये भी गलत है, लिख सकते हैं माइनस 3/4 क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है इसका हर मान अपरिमेय होता है, ये भी गलत है। देखो अभी अभी मैंने थोड़े से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं पहले बताया कि जो आपकी शांत और शांत और अशांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कैसे मैं बोल दूँ 1/3 है, इसका क्या है ना 0.33 चलता रहना इसका, कंटिन्यू कंटिन्यू चलता रहना इसका 0.33, तो ये क्या है ये आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है रेशनल नंबर है, ये देखो रिपीटिंग है ना 3 आ रहा बार बार, ये रिपीटिंग है, तो ये मतलब इसका कि यह एक दोहराता हुआ दशमलव हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है ना ऑप्शन बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है उसको डाल सकते हो, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आपने लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।